हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं रेलवे ग्रुप डी का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ठीक, पहला सवाल क्या है कि पहला सवाल है कि यदि x बराबर कॉज इनवर्स कॉज 4, y बराबर साइन इनवर्स साइन 3, तो निम्न में कौन सही है। यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमको और इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, ये जो है, ये निशान जो है इनवर्स का है। ये जो निशान है ये किसका निशान है? ये -1 नहीं है, ये -1 नहीं है, ये क्या है? ये इनवर्स है। इनवर्स INVERSE, ये इनवर्स का निशान है, ये -1 का निशान नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर साइन इनवर्स और साइन x हो तो जो है, अगर इनवर्स का चिन्ह यहाँ पर है और अंदर यहाँ ये साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये भी त्रिकोणमितीय साइन अनुपात है, तो साइन आपस में क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, तो हमारा केवल x आ जाता है। इसी प्रकार अगर कॉज इनवर्स कॉज x है तो कॉज से कॉज कट जाएगा, फिर भी x आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि टेन इनवर्स टेन, मान लो यहाँ पर z है तो टेन से टेन कट जाएगा, यहाँ पर z आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इनवर्स का मान है, इनवर्स का मतलब ही यही होता है कि ये वैल्यू अगर यहाँ पे कॉस पर इनवर्स है और यहाँ भी कॉस है, तो इसका मतलब कॉस से कॉस कट जाएगा, केवल x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, और y बराबर साइन इनवर्स साइन 3 है तो साइन से साइन कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये बात अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये बात अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि इनवर्स का मतलब क्या होता है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए हम यहाँ पर जो हो गया हमारा x बराबर कितना हो गया? कॉस से कॉस तो कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो x बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ साइन से साइन कट गया, तो y बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू को पुट करके यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, हमने इसमें पहली बार देखा कि यहाँ 4 और 3, तो 4 अगर x की जगह 4 रखें और y की जगह 3 रखें तो 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 10, जो कि बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए, x की जगह 4 और y की जगह 3, 4 में से 3 गया 1, 10 की पावर 10 का 10 1 आ रहा है, यहाँ 10 1/2 है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तीसरे में देखिए, यहाँ x प्लस वाई यानी कि 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10 7 हो जाएगा, यहाँ भी 10 7 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमेशा इसको चीज़ को याद रखेंगे कि ये जो ये इस टाइप का जो निशान होता है वो इनवर्स का निशान होता है, -1 का निशान नहीं होता। और इस इनवर्स के बाद अगर यही त्रिकोणमितीय अनुपात अंदर है तो ये दोनों आपस में जो है कट जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि त्रिभुज ABC में cos B + C/2 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि cos त्रिभुज ABC है जिसमें cos B + C/2 ये कोण है, ये क्या है? हमारा कोण है। cos B + C/2 का मान हमसे पूछा है। यहाँ ऑप्शन दे दिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, sin A + B/2 या sin A/2 या cos A या cot B। ठीक है, तो देखिए एक बात ध्यान में रखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में क्या होता है? त्रिभुज ABC में कोण A + B + C बराबर तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो हमारा B + C किसके बराबर होगा? 180 डिग्री माइनस, इसको 1 उठा के दे लेंगे, 180 डिग्री माइनस है। ठीक है, हमसे cos B + C 2 पूछा है, तो यहाँ जब 2 पूछा है तो यहाँ भी 2 से भाग कर दो और यहाँ भी 2 से भाग कर दो, तो ये हमारा B + C/2 बराबर हो जाएगा। इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं 180 में, तो 90 बार कट जाएगा, 180/2
2 से 90 बार कट जाएगा, माइनस a में भाग 2 से करेंगे तो a/2। ठीक, अब हमने देखा दोनों जगह ये b प्लस c/2 किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री माइनस a/2 के बराबर हो गया। b प्लस c/2 किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री माइनस a/2 के बराबर हो गया। हमसे cos की वैल्यू पूछी है तो दोनों ओर cos लगा देंगे, तो cos b प्लस c/2 बराबर यहाँ भी cos कर देंगे, cos 90 डिग्री माइनस a/2। तो देखिए चूंकि cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। इसलिए cos 90 माइनस, इसको अगर हम थीटा मान लें तो cos 90 माइनस a/2 किसके बराबर हो जाएगा, साइन a/2 के। इसका मतलब ये हुआ cos b प्लस c/2 का मान कितना आ गया, साइन a/2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक, तो ये बिल्कुल सिंपल है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसमें से दो कोणों का योग b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, वो 180 में से तीसरा कोण c घटा देंगे, फिर दोनों को तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो b प्लस c/2 की वैल्यू आ जाएगी। कॉज का मान पूछा है तो कॉज रख लेंगे, अगर कभी साइन का मान पूछेगा तो साइन रख लेंगे दोनों तरफ, टेन का मान पूछेगा तो टेन रख लेंगे। ठीक, इस तरीके से इसको फिर 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले से उसकी वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा, इसलिए cos 90 माइनस a/2 साइन a/2, इसलिए cos b प्लस c/2 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन a/2 आ जाएगी। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर पाई, यानी कि ये भी कोण दे रखे हमको, यानी कि कोण x कोण y प्लस कोण z, यानी कि तीनों कोणों का योग पाई दे रखा है। पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई का मान डिग्री में कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री दे रखा है। तो हम और क्या दे रखा है, tan x इंटू tan z बराबर 2, tan y इंटू tan z बराबर 18, तो tan स्क्वायर z का मान हमसे पूछा है। ठीक, तो देखिए हम जानते हैं, इसमें मैं एक फार्मूला बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को याद रखेंगे, फार्मूले को याद रखेंगे, उसी की सहायता से ये सवाल हो जाएगा। ठीक, देखिए चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यह और यह पाई, यानी कि तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और रेडियन में पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो और इसलिए tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर होता है tan A इंटू tan B tan B इंटू tan C। ठीक, यानी कि त्रिभुज एबीसी में, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर जो है tan A tan B और tan C के बराबर होगा। ठीक, तो इसी को हम फार्मूले के रूप में जो है याद भी रखेंगे और इसी का उपयोग जो है फार्मूले के रूप में करेंगे। कि यहाँ भी देखिए x प्लस वाई है, यहाँ a की जगह, यहाँ एक ए बी सी की जगह क्या कोण दे दिए, x प्लस वाई प्लस जेड दे दिए, यानी कि a b और c, ए की जगह x दे दिया, बी की जगह y और सी की जगह z दे दिया, और 180 डिग्री पाई, यानी कि पाई का मतलब 180 डिग्री दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब tan A tan B और tan C tan A इंटू tan B इंटू tan C के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि tan x प्लस tan y प्लस tan z बराबर होगा tan x इंटू tan y इंटू tan z। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है, तो tan A प्लस tan B प्लस tan C जो है वो tan A इंटू tan B इंटू tan C के बराबर होता है। ठीक, तो इसी फार्मूले का यूज़ किया है हमने और इसको आगे करेंगे। ठीक, अब हमको वैल्यू किसके दे रखी है, tan x इंटू tan y,
टेन एक्स इंटू टेन वाई की तो वैल्यू देनी है, लेकिन हमको किसकी दी है, टेन वाई और जेड की वैल्यू दे रखी है। टेन वाई जेड की कितनी है, 18। तो ये टेन वाई टेन जेड की जगह हम 18 रख लेंगे। इसको ऐसे ही रख लेते हैं, टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड बराबर टेन एक्स, इसकी जगह क्या रखेंगे, 18 रख लेंगे। ठीक, इसकी जगह क्या रखेंगे, 18। हमने देखा कि जो यहाँ पर वैल्यू किसकी पूछी है, टेन जेड की पूछी है, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों और अब टेन जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, टेन जेड से करेंगे। तो दोनों और टेन जेड से मल्टीप्लाई करने पर, दोनों और टेन जेड से गुणा करने पर, तो जब टेन जेड से गुणा करेंगे तो यहाँ भी टेन जेड से गुणा होगी पूरे में, तो टेन एक्स इंटू टेन जेड प्लस इसमें भी टेन जेड से गुणा होगी, यानी कि टेन वाई इंटू टेन जेड, और इसमें भी होगी गुणा टेन जेड की, और टेन जेड से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर जेड बराबर यहाँ भी टेन जेड की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, टेन एक्स इंटू टेन जेड और गुणे 18। ठीक, अब हमें वैल्यू दे रखी है किसकी, टेन एक्स टेन जेड की, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, और वाई जेड 18, वाई जेड कहाँ पर, इसकी वैल्यू भी हमको दे रखी है। ये दोनों वैल्यू हम रखेंगे 2 और 18, इसकी जगह 2 रख लेंगे प्लस इसकी जगह 18 रख लेंगे प्लस ये टेन स्क्वायर जेड ऐसे ही रखेंगे बराबर, और यह टेन एक्स टेन जेड इसकी वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ भी जो है टेन एक्स टेन जेड की जगह 2 रख लेंगे, 2 गुणा 18। ठीक, तो अब हमारी ये है टेन स्क्वायर जेड की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं इसको, कितना हो गया 18 और 2 कितना हो गया 20 प्लस टेन स्क्वायर जेड, 20 प्लस टेन स्क्वायर जेड बराबर कितना 18 दूनी 36, तो टेन स्क्वायर जेड बराबर 36, इसको उठा के चल रहा है तो माइनस के हो गए 20, तो टेन स्क्वायर जेड बराबर 36 में 20 गए 16, यही हमारा आंसर। तो इस प्रकार जो है हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। बस हमको याद रखना होगा फार्मूले का कि जब भी कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री तो होता ही है, ये तो क्लियर सबको पता है। बस इतना और याद रखना है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C जो है बराबर tan A इंटू tan B इंटू tan C होता है। ठीक है, इसी का यूज करते हुए इस टाइप के सवाल जब भी आएंगे उसको हल कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि साइन 12 डिग्री गुणा कॉस 18 डिग्री गुणा सेक 78 डिग्री गुणा कॉसिक 72 डिग्री गुणा टेन 10 डिग्री गुणा कॉट 72 डिग्री गुणा टेन 80 डिग्री गुणा कॉट 78 डिग्री, यानी कि इस तरीके का पूरा मल्टीप्लाई करके दिया है त्रिकोणमितीय अनुपातों को, और उसका मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अब हमें इनमें से किसी की वैल्यू जो है टेबल में तो दी नहीं गई, जो हम इनको याद कर लेते और याद करके यहाँ पर उसका मान रख देते और जो है आंसर निकाल लेते। तो इसका जो है सबसे अच्छी ट्रिक जो है मैं बताऊंगा, उस ट्रिक को हमेशा याद रखेंगे तो हमें बिल्कुल इस सेकंड में सवाल हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है देखिए, ट्रिक ये है कि जैसे टेन, जैसे ये है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा यानी कि व्युत्क्रम क्या होता है सेक थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन और सेक दो ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनकी अगर मल्टीप्लाई होगी साइन मल्टीप्लाई सेक, और इनके दोनों कोणों का योग अगर 90 आता है, इनके दोनों कोणों का योग दोनों कोणों का योग बराबर 90 डिग्री आता है, तो ये आपस में हम काट सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा
जो है cos थीटा के बराबर होता है और cos का उल्टा sec होता है। इसका मतलब जो है साइन और sec अगर मल्टीप्लाई में है और दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री है तो उसे हम आपस में बिना हल के डायरेक्ट काट सकते हैं, साइन sec काट सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार cos गुणा cosic, जिस प्रकार साइन गुणा sec कटेंगे उसी प्रकार cos गुणा cosic की मल्टीप्लाई हो रही होगी और दोनों के कोण का योग जो है 90 डिग्री हो रहा होगा तो हम आपस में इनको काट सकते हैं। इसी प्रकार tan और tan की मल्टीप्लाई हो रही हो, tan कटेंगे और cot कटेंगे। तो ये चार जो है नियम याद रखेंगे, साइन और sec की गुणा होगी और दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो आपस में कट जाएंगे। cos और cosic की गुणा हो रही होगी और दोनों के कोणों का 90 डिग्री होगा तो कट जाएंगे। tan और tan की गुणा हो रही होगी और दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो आपस में कट जाएंगे। cot और cot की गुणा हो रही होगी, दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो आपस में कट जाएंगे अगर दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री है। तो इसी नियम और इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम इस सवाल को हल करेंगे और सेकंड में सवाल हल होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर साइन 12 डिग्री तो साइन और sec, अब हम sec देखेंगे, sec कहाँ पर है, sec 78 डिग्री। अब इन दोनों के कोणों का योग कितने हैं, 12 डिग्री और 78 डिग्री कितना हो रहा है, 90 डिग्री। इन दोनों के कोणों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये आपस में जब 90 डिग्री हो रहे हैं तो ये आपस में डायरेक्ट हम काट देंगे। बस इतना देखेंगे कि दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक, अब cos में देख लेते हैं, cos का cosic के साथ देख लेते हैं। दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, 18 और 72 90 और दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये भी आपस में डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए tan पर। tan कटते हैं तो tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री ये आपस में कटेंगे, दोनों का योग 90 डिग्री। cot तो cot 12 डिग्री, cot 78 डिग्री ये भी आपस में कटेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सब कट जाएंगे और हमारा कितना मान आ जाएगा, हमारा एक आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक, तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो इसमें केवल बस इतना ही देखेंगे कि ऐसे कोई दो कोण तो नहीं दे रखे हैं जिनका योग 90 डिग्री हो और त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से कटेंगे, साइन और sec साथ लेके काटेंगे, cosic लेके साथ लेके काटेंगे, tan काटेंगे, cot काटेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 5वां सवाल। ठीक, 5वां सवाल क्या है कि tan π/24 दे रखा है, इंटू tan 3π/24 दे रखा है, इंटू tan 5π/24, इंटू tan 7π/24, इंटू tan 9π/24, इंटू tan 11π/24, यानी कि तीनों सभी की मल्टीप्लाई दे रखी है और हमसे इसको हल करके इसका मान निकालना है। क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। ये ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो देखिए सबसे इन्होंने जो कोण दे रखा है हमको वो रेडियन में दे रखा है। किसमें दे रखा है, रेडियन में, यानी कि π/24, 3π/24 ये सारे कोणों के मान जो है रेडियन में दिए हैं। तो इसको हम पहले क्या करेंगे कि इसको डिग्री में चेंज कर लेंगे। ठीक, तो देखिए tan 3π यानी कि ये पाई है तो पाई का मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री बटे 24 इंटू tan 3 गुणा 180 डिग्री बटे 24 इंटू tan 5 गुणा 180 डिग्री बटे 24 इंटू 7 इंटू tan 7 गुणा 180 डिग्री बटे 24 इंटू tan 9 गुणा 180 डिग्री बटे 24 इंटू tan 11 गुणा 180 डिग्री बटे 24, यानी कि पाई की जगह हमने क्या रख दिया 180, क्योंकि पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक, अब इसको हम काट लेंगे, कितने से कट जाएगा, 12 काट लें, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, ये कट गया 12 से। इसी प्रकार ये काट लेंगे,
यानी कि 15/2 से कटा, 180/24, 15/2 से कटा, यहाँ भी 180/24 है तो ये भी 15/2 से कट जाएगा, यह भी 100 से 15/2 से सब कट जाएंगे। ठीक है, ये भी 15/2, ये भी 15/2 और ये भी 15/2। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 15/2, ये tan 15°/2 हो गया, tan 15°/2 गुणा ये tan 15 थी 45°/2, tan 45°/2 गुणा ये 15 पंजे 75, यानी कि tan 75°/2 गुणा ये 15 सत्ते 105, यानी कि tan 105°/2 गुणा 15 × 135, यानी कि tan 135°/2 गुणा 15 11, 15 × 15 tan 15 × 15 की 5, 15 × 15 16, 165°/2। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन दोनों ये सभी जो मान दे रखे हैं tan 15°/2, tan 45°/2, अब हम ये देखेंगे ये सभी मान जो है मल्टीप्लाई में है क्या किसी और tan, सभी tan है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है, tan है और सभी मल्टीप्लाई में है। तो ये देखेंगे कि नहीं दो कोणों का योग 90 डिग्री तो नहीं हो रहा है, अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वो हम काटते हुए चले जाएंगे। ठीक, जैसे हमने देखा सबसे पहले tan 15°, तो tan 15° पहला वाला जब देखेंगे तो tan 15° और tan 165°, अगर 15°/2 और 165°/2 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 165 और 15 कितना हो गया 180 और बटे 180/2, 180/2 का मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों का योग 90 डिग्री, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए हम इन्हें हम काट सकते हैं। ठीक, अब आ जाइए किस पर, अब इस पर आ जाइए 45 पर और 175 पर और 105 पर, ये वाले दो 75° और 105 डिग्री कितना हो गए 180 डिग्री, नीचे दो यहाँ भी दो यहाँ भी दो, तो 180°/2 और 180°/2 का मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों के कोणों का योग भी 90 डिग्री हो रहा है, इसका और दोनों tan है, दोनों में मल्टीप्लाई में, इसलिए ये भी आपस में कटेंगे। ठीक, अब इस पे आ जाइए tan 45 और 135 पे, 45 और 135 कितना हो गए, ये भी 180 हो गया और बटे 2 है तो 180/2 का मतलब 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों के कोणों का योग भी 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए ये भी दो आपस में कट जाएंगे। जब सभी कट गए तो कितना आंसर आया, एक आंसर आ जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक, तो इस नियम को याद रखेंगे कि साइन और सेक, इससे पिछले वाले सवाल में भी बताया था मैंने कि साइन और सेक मल्टीप्लाई में है और दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो आपस में कटेंगे। कॉस और कॉसिक अगर मल्टीप्लाई में है, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो आपस में कटेंगे। tan tan आपस में कटेंगे और कॉट कॉट आपस में कटेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं छठा सवाल। ठीक है, छठा सवाल क्या है कि यदि कोण ए एक न्यून कोण है, कोण ए क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। तथा कोसेक ए की वैल्यू हमको दे रखी है √2, तो 4 sin 2a डिवाइड sec a का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। अगर हमको कोसेक ए बराबर √2 दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, चूंकि कोसेक ए बराबर √2, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉसिक और साइन एक दूसरे को उल्टे होते हैं, कॉसिक और साइन एक दूसरे को उल्टे होते हैं। इसका मतलब यहाँ साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए बराबर हो जाएगा 1/√2, यानी कॉसिक साइन एक दूसरे को उल्टे होते हैं, तो कॉसिक की जगह जब साइन लिखा तो इसका मान भी उल्टा हो जाएगा, √2 की बजाय 1/√2 हो जाएगा। ठीक, इसलिए साइन ए बराबर, ये किसकी वैल्यू होती है, ये साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री, साइन से साइन कट जाएगा तो एक ए बराबर हमारा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। इस ए की वैल्यू को हम किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। ठीक, तो 4 sin 2a डिवाइड sec a, तो 4 × sin 2 गुणे ए की जगह क्या है 45 डिग्री रखना है, डिवाइड sec 45 डिग्री।
तो ये 4 इंटू साइन कितना हो जाएगा, साइन 245 का मतलब साइन 90 डिग्री हो गई, 45 दूनी 90। और सेक 45 की कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो सेक 45 की कितनी हो जाएगी, कॉस सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो √2 हो जाएगी। तो सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। ठीक, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 4 एकम 4 ही हो जाएगा, डिवाइड √2। इसका मतलब हो गया 4 में √2 से डिवाइड हो रहा है, इसमें √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √2 से ऊपर गुणा करेंगे और √2 से नीचे गुणा कर देंगे। तो 4√2 बटे √2 की गुणा कितनी आ जाएगी, 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2√2 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल सिंप्लीफाई बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो दोनों 2 का आंसर कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा डी वाला सही होगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं करना था, केवल कोसिक के बराबर √2 इसकी सहायता से कोण निकालना था और कोण की वैल्यू इसमें रख देनी थी और सिंप्लीफाई करना था। ठीक, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं 7वां सवाल। ठीक, 7वां सवाल क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B 90 डिग्री दे रखा है, कोण A 30 डिग्री दे रखा है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, यानी कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर का मान पूछा है। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। जब कोण A की वैल्यू हमको दे रखी है तो इसी कोण A का मान इसमें रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और मान निकाल लेंगे। ठीक, जैसे ये दे रखा है हमको कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। अब हम ये जानते हैं कि ये इतना किसके बराबर होता है, हम ये जानते हैं कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस 2a के बराबर। ठीक है, तो इस इतने के बीच हम सीधे डायरेक्ट रख देंगे कॉस 2a माइनस टेन स्क्वायर ए। कॉस 2a, अब a का मान कितना है 30 डिग्री, इस 30 को यहाँ रखेंगे तो कॉस 2 गुणा 30 डिग्री हो गया माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 2 गुणा 30 का मतलब कॉस 60 डिग्री हो गया और माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कॉस है, ये कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 60 की 1/2 माइनस टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, स्क्वायर लगा है तो 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/2 माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा 1/3। इसे हम बराबर एलसीएम ले लेंगे, कितना 6, 2 तिया 6, 3 और 3 दूनी 6 माइनस 2, 3 में से 2 गया 1/6 आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हमने देखा कि इसमें फार्मूला बन रहा है तो हमने इसकी जगह हमने सीधे cos 2a रख दिया और फिर a की जगह हमने 30 डिग्री रख के सिंपल सॉल्व कर दिया। जरूरी नहीं है, अगर फार्मूला याद नहीं भी है तो हम क्या करेंगे, a की जगह यहाँ भी 30 डिग्री रखेंगे, यहाँ भी 30 डिग्री रखेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। लेकिन यह है कि अगर फार्मूला याद है तो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, इसकी जगह cos 2a रख दिया और 30 मान रख के सीधे सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 8। ठीक, सवाल नंबर 8 क्या है कि यदि साइन थीटा प्लस कोसिक थीटा बराबर 2 दे रखा है। ठीक, तो हमसे साइन 2018 थीटा प्लस कॉस 2018 थीटा, यानी कि साइन पर कितनी पावर लगी है 2018, कॉस पर कितनी पावर लगी है 2018 का मान पूछा है। आंसर ये हमको दे रखे हैं। ठीक, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी सहायता से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि साइन थीटा प्लस कोसिक थीटा बराबर 2 है। तो ये साइन थीटा प्लस कोसिक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा बराबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, साइन की गुणा कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin थीटा बराबर 2। ठीक है, इसको एलसीएम लेके जोड़ लिया हमने इसको। ठीक, अब क्या करेंगे, ये साइन थीटा इधर उठा के ले आएंगे तो ये हमारा हो गया 1+sin² थीटा बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर हो जाएगा 2 sin थीटा। तो ये हमारा कितना हो गया
साइन स्क्वायर थीटा, इसको उठा के इधर लाएंगे तो -2 साइन थीटा, और ये +1 बराबर 0। अब हमने ये देखा ये किसका पूर्ण वर्ग बन रहा है, किसका होल स्क्वायर बन रहा है। ये जो बन रहा है ये साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर बन रहा है। इसको खोलो, देखो साइन ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना गया -2ab, 2a की जगह साइन थीटा, बी की जगह 1 -2 साइन थीटा। यानी कि ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसका बन रहा है, साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक, चूंकि यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर जो है साइन थीटा -1 बराबर 0 हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। ठीक, इसलिए साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसलिए साइन थीटा बराबर 1 की जगह क्या रख लेंगे, साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन से साइन कट जाएगा, इसका मतलब ये है कि थीटा बराबर हमारा 90 डिग्री आ गया। ठीक, जब थीटा 90 डिग्री आ गया तो हम इसमें थीटा की जगह 90 डिग्री रख के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कर देता हूँ। क्या है, साइन 2018 थीटा प्लस कॉस 2018 थीटा। अब इसमें थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, 90 डिग्री, तो साइन 2018 90 डिग्री प्लस कॉस 2018 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि 1 की पावर 2018 प्लस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी कि 0 की पावर 2018। तो ये तो 0 की पावर कितनी भी लगेगा, 0 रहेगा, तो 1 की पावर 2018 का मतलब आंसर हमारा 1 ही आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा आंसर हुआ हमारा, पहला वाला, सॉरी सी वाला आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं नवा सवाल। ठीक है, नवा सवाल क्या है कि यदि tan स्क्वायर फाई, ये फाई का निशान है, यदि tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर, नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं है, यदि tan फाई प्लस कॉट फाई बराबर 5 दे रखा है तो tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई का मान निकालना है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जो हमको वैल्यू दे रखी है ये, चूँकि tan फाई प्लस कॉट फाई बराबर 5 दे रखा है। ठीक, क्या करेंगे, दोनों और इसके वर्ग कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, अब जब ये वर्ग कर लिया तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर फाई, बी स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर फाई प्लस 2ab यानी कि 2 tan फाई इंटू कॉट फाई। ठीक है, बराबर इधर वर्ग 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब देखिए tan फाई और कॉट फाई मल्टीप्लाई में है तो आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए ये दोनों तो कट जाएंगे आपस में। ये हमारा क्या बचा, tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई प्लस 2 बराबर 25। तो tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई, ये 2 उठा के इधर ले आएंगे तो 25 माइनस 2 हो जाएंगे बराबर 23 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, जो वैल्यू हमको दे रखी है उसका वर्क कर लेंगे, वर्क करने के बाद जो है tan कॉट आपस में कट जाएंगे, 2 को उठा के इधर भेज देंगे तो tan स्क्वायर फाई और कॉट स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते सवाल नंबर 10 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 10वां सवाल। ठीक है, 10वां सवाल क्या है कि यदि साइन ए अनुपात, आपके हमें अनुपात में मान दे दिया, साइन ए और कॉज ए का अनुपात कितना दे दिया, 4:7, तो 7 साइन ए माइनस 3 कॉज ए बटे 7 साइन ए प्लस 2 कॉज ए का मान हमसे पूछा है। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है,
जब इसका मान साइन और कॉस के मान जो हमें 4:7 में दे रखा है, यही मान उठा के हम साइन ए की जगह 4 रख देंगे, क्योंकि साइन ए का अनुपात 4 है तो साइन ए की जगह 4 रख देंगे। कॉस ए का अनुपात 7 है तो कॉस ए की जगह 7 रख देंगे। अच्छा, कांस्टेंट लेके इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट लास्ट में कट जाएंगे, क्योंकि हमें समय भी बचाना है। जब लास्ट में कांस्टेंट जो है कट ही जाएंगे तो डायरेक्ट हम मान ही रख देंगे कांस्टेंट लगा के, कि कांस्टेंट के लगा के नहीं रखेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन ए की जगह क्या रखना है 4 और कॉस ए की जगह क्या रखना है 7। तो पहले लिख लेंगे 7 साइन ए माइनस 3 कॉस ए बटे 7 साइन ए प्लस 2 कॉस ए। कांस्टेंट लगा के नहीं लिखना है, मानों को डायरेक्ट रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट बाद में कट ही जाएंगे, कोई फायदा नहीं। इसलिए सीधे मान रखेंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी है 4, तो साइन ए की जगह 4 रख देंगे, यानी कि 7 गुणे 4। कॉस ए की वैल्यू कितनी है 7, तो 3 गुणा 7 बटे साइन 7 गुणे फिर 4 प्लस 2 गुणे कॉस ए की वैल्यू कितनी है 7। ठीक, कितना आ गया 7 चौक 28 माइनस 3 सत्ते 21, 7 चौक 28 प्लस 2 सत्ते 14, तो बराबर कितना आ जाएगा 28 में से 21 गए, ये ऊपर 7 आ गया, नीचे 8 4 12 की 2 और 2 1 3 और 1 4, 7 एकम 7 7 6 42, यानी कि 1/6 आंसर हमारा आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल था, हलवा सवाल था। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। तो पहले दोस्तों आप देख लेते हैं सवाल नंबर 11। ठीक है, 11वां सवाल क्या है कि यदि कॉसिक ए माइनस बी बराबर दे रखा है सेक ए इंटू सेक बी बटे ए टेन ए माइनस टेन बी है, तो कॉसिक 15 डिग्री की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक, तो देखिए देखा जाए तो ये एक फार्मूला दे दिया हमको निकालने के लिए। किसका? कॉसिक 15 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए ये हमको एक जरिया दे दिया, एक फार्मूला दे दिया। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे कॉसिक ए माइनस बी बराबर सेक ए इंटू सेक बी बटे टेन ए माइनस टेन बी। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? कॉसिक 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कितनी? 15 डिग्री। तो यहाँ पर ये कॉसिक है, कॉस नहीं है, कॉसिक है ये, कॉसिक। ठीक, अब हमको 15 लाने हैं, तो 15 कैसे आएंगे? अगर हम 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटा दें तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर यही करेंगे कि कॉसिक 45 ए की जगह 45 डिग्री रखेंगे और माइनस बी की जगह 30 डिग्री रख देंगे। तो ए की जगह यहाँ भी आ जाएगा सेक 45 डिग्री इंटू सेक बी की जगह 30 डिग्री आ जाएगा बटे टेन ए, टेन 45 डिग्री माइनस टेन बी यानी कि टेन 30 डिग्री। ठीक है, अब ये घट के कितना हो गया? इसको ऐसे ही अभी इसको ऐसे ही लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सेक और वैसे भी घट के कितना आ जाएगा? 45 में से 30 गया, कॉसिक 15 डिग्री। इसका मतलब ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो कॉसिक 15 की वैल्यू ही निकल के आएगी। ठीक, तो ये हमारा सेक 45 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। कॉस और सेक उल्टे होते हैं, तो सेक 45 की कितनी हो जाएगी? √2 गुणा सेक 30 की कितनी होती है? कॉस 30 की √3/2 होती है। तो कॉस सेक उल्टे होते हैं, तो सेक 30 की कितनी हो जाएगी? 2/√3, 2/√3 बटे, अब यहाँ पर टेन 45 की वैल्यू 1 हो गई और टेन 30 की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। ठीक, अब इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर कितना हो गया? बराबर, ये बराबर हो गया हमारा 2√2 बटे कितना? √3 फिर बटे कितना? √3 एकम √3 माइनस 1 यानी कि √3 माइनस 1 बटे √3। अब ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास? 2√2 बचेगा और नीचे √3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। इसका संयुग्मी क्या हुआ? कंजुएट, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये हमारा हो गया 2√2
इंटू √3+1, ऊपर भी गुणा कर देंगे √3+1 से और नीचे भी, तो √3-1 इंटू √3+1, ये हमारा कितना हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 और √3 की 6 √6 हो जाएगी, यानी कि 2√6 और प्लस कितना हो जाएगा 2√2, ठीक है, बटे अब इसकी गुणा कितनी आ जाएगी, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a² माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये √3 ये स्क्वायर रूट को काट देगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ √6 प्लस √2 बटे, यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2 इंटू √6 प्लस √2 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हमारा आ गया √6 प्लस √2 आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कितना आंसर आ गया, √6 प्लस √2 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये जो cos 15 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, अब ये यहाँ पर वैल्यू कितनी, इसी वैल्यू को तो लेके चल रहे थे, तो 45 में से 30 गया कितना, cosec 15 डिग्री तो हुआ है, यानी कि जो वैल्यू ये निकल के आई है √6 प्लस √2, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, cosec 15 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 12 पे। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 12वां सवाल। 12वां सवाल क्या है कि यदि cosec के बराबर 2 तथा sec b की वैल्यू √2 दे रखी है तो हमसे a प्लस b का मान पूछा है, ठीक। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी वैल्यू देख लेंगे, cosec a का मान हमको 2 दे रखा है और sec b का मान जो है √2 दे रखा है, तो चूंकि cosec a बराबर 2, ठीक है, तो देखिए cosec a बराबर 2 दे रखा है, तो इसलिए अगर हमको sin a निकालना है तो कैसे निकालेंगे, cosec a और sin a एक दूसरे के उल्टे, cosec और sin एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो cosec a 2 है तो sin a कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/2, इसलिए sin a बराबर sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 की जगह sin 30 रखेंगे, sin से sin कट जाएगा, a बराबर हमारा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक। अब इसके साथ ऐसे sec b निकाल लेंगे, अब sec b देख लेते हैं, sec b बराबर √2, तो cos b बराबर कितना हो जाएगा, sec और cos एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो sec b अगर √2 है तो cos b कितना हो जाएगा 1/√2, तो cos b बराबर हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos से cos कट गया तो b बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक। पूछा हमसे क्या है a प्लस बी, इसलिए a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, a की जगह कितना आ जाएगा रख देंगे 30 डिग्री और b की जगह 45 डिग्री रख देंगे, बराबर 75 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो बिल्कुल आसान था, बिल्कुल हलवा सवाल था, ठीक। अब चलते हैं 13वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 13वां सवाल, ठीक। तो देखिए 13वें सवाल में क्या दे रखा है कि हमें पूरा सवाल दे दिया 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक। लेकिन हमें कोई वैल्यू नहीं दी है, जैसे पिछले सवालों में वैल्यू देते थे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर यदि 2 है तो इसका मान ज्ञात करो, इस तरीके से हमको कोई वैल्यू नहीं दी है जिसकी सहायता से हम इसका मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए, मान निकालने के लिए हम अपनी तरफ से कोई जो ऐसा कोण का मान ले लेंगे, ऐसा कोण ले लेंगे अल्फा की, यहाँ कोण अल्फा दे रखा है, अल्फा की कोई ऐसी वैल्यू कोण में ले लेंगे जिसको रखने पर हमारी आसानी से कैलकुलेशन भी हो जाए और मान भी निकल जाए, ठीक। तो मैंने देखा यहाँ पर tan और cot अल्फा है, तो tan और cot अल्फा में सबसे अच्छा कोण कौन सा होता है 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 भी 1 होता है और cot 45 भी 1 होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है अल्फा बराबर 45 डिग्री रखने पर, ठीक है,
यहाँ पर अल्फा बराबर जो है 45 डिग्री रख के इसको हल करूँगा और मान निकालूंगा। ठीक, तो देखिए 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का, सब जगह 45 रख देंगे, tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यू रख देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, और ये पूरे का होल स्क्वायर लगा रखा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45, tan 45 की 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 ये भी हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, प्लस 1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45, tan 45 की 1 का स्क्वायर 1 ही, तो यानी कि 1 प्लस 1। ठीक, अब ये कितना हो गया 1 बटे 1 और 1 कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ भी 1 बटे 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 बटे 1 2। ठीक है, तो कितना हो गया 1/4 और 1/4 कितना हो गया 2/4 प्लस 1/2, 2 एकम 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो एक कितना आ गया हमारे पास 1/2 प्लस 1/2, यानी कि आधा और आधा मिलकर कितना हो गया 1 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, तो इस तरीके से कभी जब हमें कोई जरिया नहीं देते हैं सॉल्व करने का, डायरेक्ट इस तरीके का मान हमको दे देते हैं, हमको त्रिकोणमितीय अनुपात दे देते हैं और उसका मान निकालने के लिए पूछ लेते हैं, और कोई जरिया नहीं देते हैं, कोई हेल्प के लिए कोई इक्वेशन नहीं देते हैं, कोई मान नहीं देते हैं, तो हम कोई अल्फा की वैल्यू अपने हिसाब से कोई सुटेबल वैल्यू जिसमें कैलकुलेशन आसानी से कर सकें उसको रख के हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 14 और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक, सवाल नंबर 14 क्या है कि 2 × sin x माइनस cos x का होल 4 दे रखा है, प्लस 2 sin x माइनस cos x का होल 4 प्लस 6 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर प्लस 5 sin 6x प्लस cos 6x का मान हमको निकालना है। ठीक है, अब हमको इसमें भी कोई वैल्यू उन्होंने अपनी तरफ से क्वेश्चन में अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐसी नहीं दी है जिसकी सहायता से या जिसका प्रयोग करके हम इसका मान निकाल सकें। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि हम कोई अपने यहाँ पर कोण कितना, वहाँ पर कोण इससे पहले वाले सवाल में कोण अल्फा दिया था, यहाँ पर कोण कितना है x दे रखा है, तो यहाँ पर हम कोई कोण अपनी तरफ से ले लेंगे जिसमें हमको सुटेबल हो कैलकुलेशन करने में। तो हम देखते हैं यहाँ पर साइन कॉस है, tan और कॉट के लिए तो 45 डिग्री लिया था, क्योंकि tan और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, आसान था उसमें कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पर साइन और कॉस के हिसाब से कोई सुटेबल कोण ले लेंगे जिसमें कैलकुलेशन करना भी आसान हो, तो वो कोण लेके उसका मान निकालेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x कितना ले लेंगे, x बराबर हम 90 डिग्री ले लेंगे लेने पर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो 1 और 0 रख के तो जो सिंप्लीफाई करना आसान ही होगा, इसलिए हम जो है x बराबर अपनी तरफ से 90 डिग्री इस पूरी मान में रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो देखिए 2 sin 90 डिग्री 2 × sin 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री होल 4 प्लस 6 साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस 5 × साइन 6 90 डिग्री प्लस कॉस 6 90 डिग्री। ठीक, अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 वैल्यू 1 होती है, कॉस इसकी 0 होती है, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 ही हो गया, तो ये 1 का होल 4 प्लस 6 ×
या साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 1 + 0 यानी कि 1 ही हो गया, ठीक, प्लस 5। या साइन 90 की वैल्यू 1 की पावर 6, अगर 1 की पावर 6 लगेगी तो 1 ही आएगी, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये भी 0, तो 1 + 0 का मतलब 1 ही, ठीक। तो यहाँ पर 1 की पावर 4 1 ही हो जाएगा, और 2 एकम 2 प्लस 6 एकम 6 प्लस 5 एकम 5, 6 2 8 और 5 13 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक। तो जब भी इस तरीके से हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान दे दें और उसका कोई वैल्यू ना दे, उसको सॉल्व करने के लिए और मान पूछ ले, तो हम अपनी तरफ से कोई भी जो है कोण, ऐसा कोण का मान ले लेंगे जिसके रखने पर उसका जो मान आए उसको सिंप्लीफाई करने में हमें आसानी हो, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करके मान रख के उसका आंसर निकाल देंगे, ठीक। तो प्यारे दोस्तों, आज जो ये त्रिकोणमिति का जो प्रैक्टिस सेट था, ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट था। त्रिकोणमिति के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकते थे रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा में आने के लिए, अति संभावित क्वेश्चन जो भी मुझे लगते थे वो मैंने कराए, और इनमें 80% क्वेश्चन जो है वो रेलवे ग्रुप डी की पिछले वर्षों की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट जो मैंने दिए थे 6, 7, 8 जो त्रिकोणमिति के 3 सेट हो गए। त्रिकोणमिति के 3 प्रैक्टिस सेट, इनको अच्छी तरह से कर लेना, जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन मिला के हो जाएंगे। उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना और अच्छी तरह से फार्मूले भी याद करना। त्रिकोणमिति तभी जो है अच्छी तरह से आप कर पाएंगे जब उसके फार्मूले भी अच्छी तरह से याद हों, ठीक है। तो इसी आशा के साथ आप लोग अच्छी तैयारी करते रहेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा वो नए टॉपिक पर लेके आऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।